नमस्ते। पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर है उसकी वजह से वहां के सियासतदान भी आहत हैं। पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए कुछ करने की बजाय हर बार उसे भारत की कामयाबी से तोला जाता है। ऐसा ही कुछ मौलाना डीजल के नाम से फेमस जमीयत उलमा ए इस्लाम प्रमुख फजलुर रहमान ने भी किया है। फजलुर ने पाकिस्तान की संसद में भारत की शान में गीत गा दिए। मौलाना ने यहाँ तक कह डाला कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर है और पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है। आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के लिए भीख, भिखारी, जाहिल, कटोरा छाप और नाइल शब्द जैसे सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की वास्तविकता उजागर कर दी और उसे सदे तरीके से टारगेट किया, जिसके बाद पाकिस्तान में यह नैरेटिव बन गया कि वह एक भिखारी देश की कौम है जो अपनी उत्पत्ति के बाद से ही भीख मांगकर गुजारा कर रहा है। उनके देश के हुक्मरान दुनिया भर में घूमकर भीख की व्यवस्था करते हैं और जिस फंटर पैदाइश को जज्बे वाली कौम कहा जाता है उसके लिए एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। नतीजा यह हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो नैरेटिव तैयार किया वह इतना मशहूर हुआ कि पाकिस्तानी भी अब खुद को भिखारी कहने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। पहले पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह के ताने दिए गए, फिर देश के मुल्ला नेताओं ने भी इस सच्चाई को उगलना शुरू कर दिया। अब तो हालात ऐसे हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान को भीख मंगा कह रहा है। मौलाना डीजल भारत की कामयाबी से तुलना करके मदरसा मुल्क को भरी असेंबली में भिखारी बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले यही नेता मदरसा मुल्क की गंवारू कौम को एटमी ताकत, निडर मुल्ला, बहादुर फौज वाला देश और न जाने क्या क्या घुट्टी पिलाते थे, लेकिन भारत और उसकी मीडिया ने पाकिस्तान की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोल दी। एक दशक पहले पाकिस्तान में भारत की तारीफ तो छोड़िए, उसके लिए एक मीठा शब्द बोलना भी जहर के समान था। पर आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा भारत पर होती है। इस देश में भारत के प्रति नेगेटिव सोच नाम मात्र को रह गई है। अब मदरसा मुल्क का आम आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक भारत की ताकत और उसकी विदेश नीति की प्रशंसा करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो भारत की तारीफ में सारी हदें पार कर दी थी। लोंडे ने इंडियन आर्मी की तुलना पाकिस्तानी फौज से करते हुए रैपिस्ट फौज को उसकी औकात बता डाली थी। पर अब इमरान लोंडा जेल में है। सिर्फ इमरान ही नहीं, सरकारी यूट्यूबरों के चैनलों पर स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। ये चैनल पाकिस्तानी फौज की रेड लाइन को पार कर गए हैं। वो खुलेआम भारत की तरक्की और पीएम मोदी के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। इन यूट्यूबर ने भारत की प्रगति और मोदी को पाकिस्तान में लोकप्रिय बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में आज अपने नेताओं से ज्यादा लोग भारत के नेताओं को जानते हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पर यूट्यूबर भारत के बारे में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और पाकिस्तान के भीतर भारत के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना की रणनीति के पूरी तरह खिलाफ है। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। मदरसा मुल्क में भारत और पीएम मोदी की नीतियों की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसने सेना ही नहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ाई हुई है। मदरसा पैदाइश पाकिस्तान में भी मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रही है, जिससे मदरसा मुल्क के सियासतदानों की सांसें उखड़ी हुई है। मामला किस कदर गंभीर है इसे इसी से समझा जा सकता है कि जब फजलुर ने पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ की तो उनका बयान मुल्क की आवाम तक नहीं पहुंचे, इसके लिए सोशल मीडिया पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तक सख्त पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर भारत की तारीफ की तो खैर नहीं। पाकिस्तान में अब आम लोगों की आवाज उठाने वाले कई यूट्यूबर पर बैन लगाया जा रहा है। नाइला खान और शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर्स की आवाज को शायद लंबे वक्त तक नहीं सुना जाएगा। पाकिस्तान में इन्हें गद्दार पाकिस्तान जैसे लफ्जों से नवाजा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें रोका एजेंट तक घोषित करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप अंदाजा लगाओ कि यार हर कोई यहाँ पर बंदा निकल के जज बन जाता है। हमें इंडियन एजेंट कहा जा रहा है या इंडिया के नाम पर गद्दार पाकिस्तान का कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है। हम गद्दार हैं तो फिर गद्दार तो वो भी है ना जो ऑफिशियल लेवल पे हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं इंडिया चांद पे चला गया, हमारी गलती, हम नहीं गए। किसी में हिम्मत है कि मियां मिट्टू के इलाके में जाए या उन डाकुओं के इलाके में जाए कि
जो उन लड़कियों को उठाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं हिंदू लड़कियों को, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए, मैं जाऊंगा वहां। मैं यहाँ पे अमेरिका में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे। अब पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने वाले यूट्यूबर्स के लिए रास्ते तंग किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, उन पर आकर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि भाई हम अगर इंडियन एजेंट हैं या हमें कहा जाता है हम मुल्क के गद्दार हैं, मुहब्बे वतनी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन अली हमजा जैसे यूट्यूबर को या एज सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया, वो चांद पे है, तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पे कसूर हमारा, तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या अली हमजा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उनसे भी जाके ये सवाल। मौलाना फजलुर ने भरी संसद में जो सनसनी मचाई, उसके बाद से ही मदरसा मुल्क के सोशल मीडिया में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। सभी को डर सता रहा है कि कभी भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनलों पर सरकार का तोड़ा चल सकता है। कम से कम 1 दर्जन ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सरकार के निशाने पर है। इनमें डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा और आरजू काजमी का यूट्यूब चैनल भी है। पाकिस्तान में इन्हें गद्दार का तमगा दिया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि आपके इस चैनल के वीडियो भी समय समय पर पाकिस्तान में बैन होते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार यूट्यूब को रिपोर्ट करके पाकिस्तानी दर्शकों तक उनकी पहुंच अवरुद्ध कर चुकी है। लेकिन अब मदरसा मुल्क ने अपने ही मुल्क के यूट्यूबर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूं भी पाकिस्तान मुल्लाई कानूनों पर चलने वाला इस्लामिक देश है। यहाँ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोटी पर रखे टींट के अचार की तरह है। साल 2023 में पाकिस्तान इंटरनेट पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। तब PTI पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद देश में 259 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इमरान खान के जेल भेजे जाने के समय भी देश के कई हिस्सों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। फरवरी महीने में चुनाव के वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इस दौरान सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म X बंद किया गया था। दरअसल भारत जिस गति से अपना वैश्विक कद बढ़ा रहा है और सैन्य व आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उससे पाकिस्तान की चूल्हे हिली हुई है। उसे भारत की यह प्रगति बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ के नेताओं ने अपनी जनता को अब तक यही सिखाया पढ़ाया था कि भारत एक गरीब देश है, जिसे पाकिस्तान की सेना ने सभी युद्धों में पराजित किया है। लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया ने भारत की वास्तविकता से मदरसा कौम को परिचित कराने में अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर शिकंजा कस दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में भारत के समर्थन में बनने वाले वीडियो वायरल होने लगे। इसकी वजह यह रही कि ये वीडियो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में देखे जाते हैं। इससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की चांदी कट रही है, उन्हें भर भर कर डॉलर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे नए यूट्यूबर्स भी मैदान में कूद गए और उन्होंने भारत को लेकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। असल में इन यूट्यूबर्स का मकसद भारत की प्रगति को सामने लाना नहीं था, बल्कि ये उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां एक वक्त के खाने के भी लाले पड़े हैं। इन लोगों का मकसद पैसा कमाना था। यही कारण है कि इनके वीडियो से उन शब्दों को एडिट कर दिया जाता है जिन्हें भारतीय दर्शक सुनना पसंद नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो यह यूट्यूबर भारत को रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं और किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं। कई यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो POK और खाड़ी देशों में जाकर भारत के समर्थन में वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की मुख्य धारा की मीडिया को ऐसा करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में वह सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान की रणनीति के पूरी तरह खिलाफ है। पर अब इन यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने के बाद मामले को संभालने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर अपना काम कर चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।